वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम खारिज हलाक कर दिए गए तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया गया। 535 तलबा समेत 650 अफराद कॉलेज में मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम असातिज़ा और तलबा के हौसले बुलंद हैं। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरात की वजह से क्लियर किया जा रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ते में है, हिदायत लेते रहे। पाक फौज ने 500 से ज़ायद तलबा की जिंदगियां बचाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का बयान। कहा, पाक फौज ने कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया। 500 से ज़ायद तलबा की जान बचाना बहुत महारत वाला ऑपरेशन है। दहशतगर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ा, उनका सफाया करके दम लेंगे। पाक फौज दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। बुज़दिल दहशतगर्द चाहते थे कि बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्द हमेशा नाकाम रहेंगे। कैडेट कॉलेज वाना से रेस्क्यू होने वाले बच्चे पुरआज़म। कहा, दहशतगर्द चाहते थे कि बच्चों में अपने शैतानी ख्यालात नाफिज कर सकें। पाक फौज ने हमारी तालीम के लिए कैडेट कॉलेज बनाया। तमाम तलबा महफूज है। पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक हो गए। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर मुकामी अफराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पाक फौज ने कबायली नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कैडेट कॉलेज बनाया। दहशतगर्द पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा को रेस्क्यू किया और मासूम जानों की हिफाजत को मुमकिन बनाया। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम पख्तूनों को तालीम से महरूम रखना चाहती है। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। मरकजी दरवाजा मुकम्मल मुनहदम हो गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना ही कबाइल से। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैडेट कॉलेज से तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। एक बयान में कहा, पाक फौज के अफसरान और जवान खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रही हैं। पूरी कौम ऑपरेशन में शामिल अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और नौजवानों को खराज तस्लीम पेश करती है। वज़ीर आज़म का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को समझना होगा, TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी और सियासी समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्ट पनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। दोनों कायदीन का मुलाकात में आज़म का यादा। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर सरदार याद सादिक, मोहसिन नकवी, चौधरी सालिक हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, खालिद हुसैन मक्सी और अब्दुल अलीम खान की भी शिरकत। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज न आए। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात, वाना कैडेट कॉलेज पर हमला और फिर इस्लामाबाद कशहरी के बाहर खुदकुश धमाका। G11 कशहरी के नज़दीक खुदकुश धमाके में 11 अफराद शाह बहाक, पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके में 2 खवातीन समेत 36 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। मौके से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। जाए वक़ुआ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सील कर दिया। धमाके की CCTV फुटेज पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। जहाँ बहाक 2 अफराद की शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाके में हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज मुलविस है।
इस्लामाबाद में G11 कचहरी के करीब खुदकुश हमले के इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमला आवर बाजोड़ का रिहायशी जुमे को इस्लामाबाद आया। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमला पुलिस गाड़ी के करीब किया गया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बाल बैरिंग्स इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमला आवर एक ही था। CCTV कैमरों के जरिए मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाके के फौरी बाद जजेस वकला और साइलिन को कचहरी से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद। इजाफी नफरी फौरी तलब की गई। अहम इमारतों, मेट्रो बस स्टेशन पर भी पुलिस तैनात। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की कड़ी जांच पड़ताल। इस्लामाबाद हमले से पैगाम दिया गया कि आपके तमाम इलाके हमारी जद में हैं, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। अंदाज़ा था हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की हरकत की जाएगी। पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों ने टेम्परेचर हाई कर दिया। रियासत को संजीदा होकर सोचना होगा। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फजूल होगा। इख्तियार जो कि दुनिया की बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में नहीं है, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो हैं उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी मुल्क की या मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। स्टील मिल से शुरू करें, रिको डेक के 9 अरब डॉलर के जुर्माने से शुरू करें, हस्पतालों के दौरे चीफ जस्टिस साहब करते थे उससे शुरू करें, वो जो उन्होंने डैम बनाने थे उसकी तरफ जाएं, या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें। जो सुओ मोटो का इख्तियार है, सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। फील्ड मार्शल जो है वो रैंक है सर, एक 5 स्टार। ये एजाज़ जो है ये आपके साथ ताहयात रहता है। ये एजाज़ किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा कि वो वापस ले रहा है। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सो मोटो का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। माजी में अस्खुद नोटिस के इख्तियार का बेजा इस्तेमाल किया गया। अस्खुद नोटिस ने मुल्क के मुआशी निज़ाम को बिठा दिया। इसी इख्तियार के तहत साबिक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। अब 2 अदालतें होंगी। आईनी अदालत को वही इख्तियारात होंगे जो आईनी बेंच को हैं। आईनी अदालत के क़याम से मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। तरमीम मंजूर हो गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही आईनी कमीशन की सरबराही करेंगे। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 284 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज़ लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में वोटिंग के जरिए एजाज़ वापस लेने का फैसला कर सकती है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की अमलदारी है। दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले आइन में तरमीम हसास मामला होता है। हम समझ रहे थे आइनी तरमीम से अदलिया मजबूत होगी। हम इस तरमीम को नहीं मानते। आज जमहूरियत के लिए सोख का दिन है। एटमी मुल्क के सरबराह बाकू में बैठ कर तरमीम की मंजूरी देता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार दिया गया। कहा इक़्तिदार में आकर उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराए, अब इस्तिस्ना मिल रहा है। अपोजिशन को आईनी और जमहूरी रवायात का पता नहीं। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक बहुत गिराया गया। उन्होंने असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तख्लील किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अपोजिशन बेंचेस पर जनरल मुशर्रफ के हामी बैठे हैं। हम आलमी ताकतों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। मुल्क में अफ़गान जहाद लड़ने के लिए तालीमी निसाब तब्दील किया गया। इस निसाब की वजह से मजहबी इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। वफाकी शनाख्त के लिए निसाब में तब्दीली होनी चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम अपना इख्तियार शेयर नहीं करना चाहते। आईनी तरमीम किसी के खिलाफ नहीं, अवाम के मफाद में है। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी खत्म हो गई। आईनी अदालत के जजेस और वज़ीर आज़म अपनी जेब से निकाल कर बनाएंगे।
ہارے ہوئے لوگوں کو حکومت دے کر جعلی 2/3 اکثریت دی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس، بولے آئین سے کھلواڑ کرنے والوں اور کرپشن کرنے والوں کے قانون سے مبر کر دیا گیا ہے، کوئی شخص قانون سے اوپر نہیں۔ ایسے صدر کو تاحیات استثناء دیا گیا جس کے خلاف مقدمات تھے۔ علامہ ناصر عباس بولے پاکستان بے آئینی ہو چکا ہے، یہ پاکستان کی سالمیت، عزت اور وقار پر حملہ ہے۔ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی موجود نہیں، ملک کا نظام موجود بلدیاتی نظام سے نہیں چل سکتا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آئینی ترمیم میں ہماری تجویز کی حمایت کی گئی، ایم کیو ایم کی تجاویز پر مشتمل 28ویں ترمیم جلد ایوان میں آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کے شکر گزار ہیں۔